हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणी। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मेस्त भाई बड़चीवाला पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे दिल्ली एसएससी और एसएससी में हमने बात कर ली थी और शेड नंबर कर ली थी 7 तक हमने बात कर ली थी। जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे शेड नंबर 8 की एक बात है। और जो मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो 7 सेट मतलब कि 70 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन करवा दिए भाई? 70 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हमारा हो जाएगा 80 क्वेश्चन हो जाएगी और शिफ्ट भी हो जाएगी, 4 कंप्लीट हो जाएगी। आज हमारी कितनी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी भाई? 4 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली कर जब वीडियो देख के वापस देखते हो तो और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हो। ठीक है, एक बार देखो, 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आराम से। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं, हम लोग हार्ड वाले क्वेश्चन कोई है नहीं, सारे इजी क्वेश्चन है। सारे एक बार क्वेश्चन को समझ में आ गए तो सारा आराम से हो जाता है। साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ और फुल लेंथ भी वीडियो देखो और वो चैप्टर वाइज है दिल्ली पुलिस वाला, वो भी देखते जाओ और उसका भी प्रैक्टिस करते जाओ साथ साथ में। ये नहीं कि भाई ये वो दिल्ली पुलिस का है, ये एसएससी जीडी का है। ठीक है, तो दोनों के लिए दोनों ही वीडियो है, वो दोनों के लिए सही है क्योंकि एसएससी दोनों ही करवाती है। ठीक है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले वो किसी को पता नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे आज शेड नंबर 8 की बात करेंगे। और तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक पाइप है वो 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक जो पाइप है वो 4 घंटे में एक भर सकता है। ठीक है, जो ए है वो एक पाइप को कितने घंटे में भर सकता है भाई? 4 घंटे में भर सकता है। आगे बढ़ रहा है, तल पर एक रिसाव 6 घंटे में उसे पूर्ण टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, जो बी है वो क्या कर रहा है भाई? खाली कितने घंटे में कर रहा है भाई? 6 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, ये तो क्या कर रहा है भाई? भर रहा है। ठीक है, और जो खाली कर रहा है वो कौन सा कर रहा है भाई? बी कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो कितने 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 टैंक भर रहा है भाई? 3 टैंक भर रहा है। और जबकि ये बी है वो कितने खाली कर रहा है भाई? 2 कर रहा है। ठीक है, ये कैसे आया? तो मैंने 6 का भाग 12 में लगाया तब 2 आया, 4 का भाग 12 में लगाया तब हमारे पास 3 आया। ठीक है, एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई? हमेशा माइनस होता है भाई। एक तो भर रहा है और एक खाली कर रहा है। ठीक है, अब तुम बोलोगे तुम्हारे जेब में 100 रुपये थे, 100 में से तुमने 50 रुपये लिए और फिर 70 रुपये 70 रुपये खर्च कर दिए, तुम्हारा माइनस ही होगा ना भाई? 150 में से माइनस ही होगा 70। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर करना है। तो माइनस कितना हो जाएगा भाई? हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहे हैं यदि 1/3 टैंक भर जाने के बाद रिसाव पूरी तरह से बंद हो जाता है। ठीक है, 1/3 टैंक है वो भर जाने से पूरा टैंक क्या हो जाता है भाई? रिसाव बंद हो जाता है। जबकि कितने भर रहा है भाई? ये 12 टैंक भर रहा है। ठीक है, ये कितना भी हमारे पास 1 लीटर आ जाएगा। 12 टैंक भरा है, इसको 1/3 से गुणा कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई? 4 लीटर आ जाएंगे। जबकि ये बोल रहा है 1 लीटर है, तो 1 लीटर में 4 का भाग दे दो, 4/1 लीटर बटा लीटर, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे भाई? 4 आ जाएंगे। ठीक है, 4 लीटर आ जाएंगे। आगे देखो, आगे बोल रहा है 4 घंटे आ जाएंगे। आगे देखो, आगे बोल रहा है तो टैंक पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, जो टैंक है वो पूरी तरह भरने में अब कितना समय लगेगा? ठीक है, जो टैंक को है वो कितने पूरा भरने में कितना समय लगेगा भाई? देखो 4 घंटे है हमारे पास। ठीक है, तो देखो अब टैंक पूरी तरह भरने से, ठीक है, तो पूरी तरह भरने से कैसे हो जाएगा? देखो ये कितने में भरा है अभी? 4 घंटे में भरा है और ये कितने में हो गए भाई? 4 घंटे हो गए। दोनों को मिलाए तो हमारे पास कितने घंटे हो गए? टोटल 8 घंटे हो गए। जबकि ये बोल रहा है कितने लीटर भरा है भाई? 3 लीटर भरा है, तो 3 का भाग अलग आ। तो ये 8 कहाँ से समझ आ गया ना भाई? देखो ये तो 4 घंटे ये आ गए और 4 घंटे में ये भर रहा है, तो कहते हैं 8 घंटे आ गए। तो 8 में 3 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है, 6 और 2 बच जाएंगे, 2 से ही 2/3 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा कितना समय लगेगा, तो हमें क्या निकालना भाई? कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कितना समय लग रहा है भाई? 4 घंटे लग रहा है, तो समय बराबर हमारे पास क्या आ जाए भाई? कितना समय लग रहा है? 4 घंटा लग रहा है। ठीक है, और ये 2 से ही 2/3 ऐड कर दो तो हमारे पास कितने आ जाएंगे भाई? 6 से ही 2/3 आ जाएंगे। ठीक है, और 6 से ही 2/3 को अपन बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा? 6 3 18 और 2 कितने हो जाएंगे भाई? 20/3 आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई हमारे पास? डी ऑप्शन आ जाएगा। तो 20/3 और क्या आ जाएगा भाई? हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए है वो कितने में भर रहा है भाई? 4 घंटे में भर रहा है। बी खाली कर रहा है 6 घंटे में। ठीक है, एलसीएम लिया तो हमारे पास इन माइनस करना है, 1 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, तो 1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है 12 भरा है टोटल। ये बोल रहा है 1/3 भरा है, तो 1/3 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 लीटर आ जाएंगे। जबकि ये बोल रहा है 1 लीटर भरा है, तो 1 का भाग दिया तो हमारे पास कितने घंटे आ गए? 4 घंटे आ गए। ठीक है, अब बोल रहा है अब टैंक पूरी तरह बढ़ने में अब तो कितने भर रहा है भाई? 4 घंटे यहाँ भरा है और 4 घंटे वो ऊपर भरा है टोटल, तो कितने हुए? 8 हो गए। जबकि ये बोल रहा है 3 भर रहा है, तो 3 का लीटर का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास कितना है? 2 से 2/3 आ जाएंगे।
तो बोल रहा कुल समय कितना लगा भाई, ये तो ये 4 घंटे यहाँ लगे और यहाँ पे कितने लगे, इसे 2 से 2/3 इन दोनों को ऐड दो तो हमारे पास कितने 20/3 आंसर आ जाए। ठीक है, एक बार करो नोट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुबह की सैर के दौरान अतुल है वो 8 किलोमीटर की चाल से, ठीक है, जो अतुल है, ठीक है, जो सुबह की सैर है उसमें अतुल है वो कितने किलोमीटर भाई, 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर है वो कितने की चाल से 45 मिनट तक चलता है। कितने मिनट तक चलता है भाई, 45 मिनट तक चलता है। ठीक है, 8 किलोमीटर है तो कितने घंटे में चलता है भाई, 1 घंटे में चल रहा है। ठीक है, तो कितने मिनट चलता है भाई, 45 मिनट चलता है। ठीक है, तो हम इसको भी मिनट में करेंगे तो कितने आ जाए, 1 घंटे की जगह हम क्या लिख देते हैं भाई, 60 मिनट देख सकते हैं भाई, 1 घंटे की जगह में 60 मिनट देख सकते हो, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो अब ये काटा पेटी मचा दो आप, तो कितने जा रहा है, ये 15 से जा रहा है, 15 से 3 बार जा रहा है और 15 से 4 बार जा रहा है और 4 से ये 2 बार आ रहा है। तो अतुल कितने आ गए भाई हमारे पास, 6 किलोमीटर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है 6 किलोमीटर आ गए, 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, ठीक है, आगे बोल रहा है पार्क के 15 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर आ गया ये, और पार्क के कितने चक्कर लगाता है भाई, कितने 15 चक्कर लगाता है। तो पार्क के कितने चक्कर लगाए भाई, 15, और 6 किलोमीटर है, इसी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 6000 मीटर लिख सकता हूँ। 6000 किलोमीटर है, इसी जगह में 6000 मीटर लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, और 6000 मीटर लिख सकता हूँ, 6 किलोमीटर की जगह मैंने क्या लिख दिया भाई, 6000 मीटर में लिख दिया, कोई दिक्कत। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि 15 चक्कर लगाता है, जो पार्क है वो कितने चक्कर लगाता है भाई हमारे पास, 15 चक्कर लगाता है। जब ये बोल रहा है 6000 मीटर दौड़ता है तो 15 का भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है भाई, 400 बार जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाए, 400 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है कि शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। ठीक है, जो शेखर है उसी पार्क के 10 चक्कर है वो कितने मिनट में लगाता है भाई, 40 मिनट में लगाता है, 400 × 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, आगे बोल रहा है तो किलोमीटर 40 मिनट में लगाता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में शेखर की क्या हो जाएगी भाई, चाल निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है भाई, शेखर की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल निकालनी है। तो हमारे पास कितना आ जाए भाई, ये 4000 मीटर आ जाए भाई, 400 है, 400 10 से गुणा करो 4000 आ जाएगी, और 4000 बटा कितने आ जाएंगे भाई, देखो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 18/5 से गुणा कर देंगे, और 4000 मीटर दे रखा है हमें, और क्या दे रखा है भाई हमारे पास है, और दे रखा है कि 40 मिनट में लगाता है। कितने लगाता है भाई, 40 मिनट में चक्कर लगाता है, तो कितने भाई 40 मिनट में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो कितने भी मिनट लगाते हैं, 60 मिनट में भाई, 40 मिनट और 60 1 घंटे में कितनी 60 मिनट आती है। ठीक है, तो इसका गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 निकल गई, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, देखो 6 से 3 बार जा रहा है। ठीक है, और 5 से 8 बार जा रहा है, और 4 से 2 बार जा रहा है, तो हमारे पास कितना आ जाए भाई, 6 मीटर आंसर आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाए भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो किलोमीटर प्रति घंटा में शेखर की चाल कितनी आ जाए भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। किसकी चाल आ जाएगी भाई, शेखर की चाल आ जाएगी। तो शेखर है उसकी चाल कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, और अतुल है वो कितने भाग, जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो मैं 1 घंटे की जगह 60 मिनट लिख सकता हूँ, और 45 से गुणा कर दिया, 45 मिनट दे रखा है, और हमारे पास 6 किलोमीटर आएंगे, और 6 किलोमीटर को मैं 6000 मीटर लिख दूँ, और 15 राउंड काटता है तो 400 मीटर का एक राउंड हो गया। ठीक है, तो फिर बोल रहा है 400, क्या बोल रहा है आगे कि शेखर इसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगा सकता है। तो 10 चक्कर है वो कितने मीटर में लगा रहा है, 400 मीटर का लगा रहे, तो 400 × 10 करो 4000 मीटर आ जाएंगे। देखिए ये बोल रहा है 40 मिनट में लगाता है 1 घंटे में, तो हम 1 घंटे की जगह क्या लिखते हैं, 60 मिनट देख सकते हैं। ठीक है, और जब भी चाल दे दे तो मैं क्या निकालना है, 18/5 से गुणा करना है। क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है, और उसका गुणा भाग करो तो हमारे पास इतना जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक कार है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी है, वो क्रम से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कुल यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है भाई, औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है भाई, औसत चाल बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, कुल दूरी बटा समय। ठीक है, जो कुल दूरी दे रखी है और बटा में समय दे रखा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, कुल दूरी है उसको ऐड कर दो सारी की सारी, और कुल दूरी बटा कुल समय कर दो तो हमारे पास समय आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कुल दूरी कितनी दे रखी है भाई हमारे पास है, 15 दे रखी है। ठीक है, फिर 20 दे रखी है, फिर कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, और 12 दे रखी है, 30 दे रखी है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, ये हटा दो बोले किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखो समय क्या दे रखा है भाई, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15/30 आ जाएंगे। ठीक है, और प्लस आगे कहते हैं यहाँ पे दे रखी है 40 किलोमीटर दे रखी है, तो 20/40 आ जाएंगे। और आगे क्या दे रखी है भाई, 30 किलोमीटर दे रखी है ना,
20/30 आ जाएगी, ठीक है। और ये भी 20 दे रखी है ना। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो है ना, 15/20 आ गई और 20/30 आ गई। फिर आगे दे रखी है 40 किलोमीटर, तो 30/40 आ गई, ठीक है। और जो 12 की दे रखी है वो कितने की 12/30 दे रखी है, ठीक है। इस गुणा भाग कर दो, देखो जोड़ो तो ऐड कितने आ जाए, देखो 77 आ रहा है क्या। देखो 15 और 20 कितने हो गए भाई 35, 35 और 30 कितने हो गए भाई, कितने हो गए 35 और 30 65, 65 और ये 2 67 और 10 77 हो गए, 77 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए ऊपर तो। और नीचे क्या आ रहा है भाई, देखो 15/20, 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 4 बार, 5 से काट दो 4 बार, 5 से काट दो 6 बार, ठीक है। 5 का 20 और 5 संगे 30 आ रहा है, ठीक है। और 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 3 बार, और ये 0 से 0 चला जाएगा, 3/4 आ जाएगा उधर तो। और इधर आ जाएगा आपके किससे जा रहा है अभी, 3 से जा रहा है 4 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है, 3 से 4 बार और 3 से 10 बार, 2 से 2 बार जा रहा है और 2 से 5 बार जा रहा है, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया भाई 3/4 आ गई, प्लस 2/3 आ गई, और प्लस 3/4 आ गई, और 2/5 आ गई, ठीक है। इनका एलसीएम वगैरह ले लो तो हमारे पास कितना आ गया भाई 77 ऊपर आ जाएंगे। और एलसीएम लोगों तो कितना आ जाए भाई, इसका एलसीएम कितना आ जाए, देखो 4 3 और 5 का, इनका एलसीएम कितना आ जाए भाई तुम्हारे पास है 60 आ जाएगा भाई, 60 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। 60 आ जाएगा एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आ जाए भाई 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का भाग दे दो 60 में कितनी बार जा रहा है 15 बार, और 15 को 3 से करोगे तो कितने आ रहा है भाई 45 आ रहा है, ठीक है। आगे देखो 3 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है भाई 20 बार जा रहा है, और 20 को 2 से करोगे तो 40 आ गया, ठीक है। और 4 का भाग है वो 15, 60 में कितनी बार जा रहा है 15 बार जा रहा है, और 15 को 3 से करोगे तो 45 आ जाएंगे, ठीक है। और 5 का भाग है वो 60 में कितनी बार जा रहा है भाई 15 बार जा रहा है, सॉरी कितनी बार जा रहा है भाई 5 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई 1 2 12 बार जा रहा है, ठीक है। 12 को 2 से करोगे तो 24 आ जाएंगे, ठीक है। और इनको ऐड करो तो हमारे पास कितना आ जाए 77 ऊपर आ जाएंगे। और नीचे कितने आ जाएंगे, देखो देखो कितने आ गए 40 40 80 85 85 और 5 90, और 40 130 130 और 2 20 120 154 154/60 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएंगे 77 गुणा 60/154 आ जाएंगे, ठीक है। और इनको गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 77 से कितनी बार जा रहा है ये 2 बार जा रहा है, और 2 का भाग 60 में 30 बार जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, तो कुल औसत है वो औसत 4 बराबर कितना आ जाए भाई हमारे पास 30 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो हमारे पास औसत 4 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर डी दे रखा। कितना ईजी क्वेश्चन है, कुल दूरी निकालनी है तो कुल दूरी सबको ऐड कर दो, ठीक है। दूरी को ऐड कर दो, और समय निकालना है तो कुल दूरी बेटा समय वो निकाल देना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 154 60 एलसीएम हो गया। फिर कितना है 77 इंटू 60/154, और 77 से 154 कितनी बार जा रहा है अभी 2 बार जा रहा है, 2 का भाग 60 में 30 बार जा रहा है, तो 30 से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। एक बार करो नोट। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है किसी अर्धवृत्त का व्यास है वो कितना है भाई 5.6 मीटर है, ठीक है। जो व्यास है वो कितना आ गया भाई 5.6 मीटर है, ठीक है। और जो त्रिज्या हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी भाई, जब व्यास दे रहा हो त्रिज्या निकाल सकते हैं, आधी हो जाएगी व्यास की, आधी हो जाएगी 2.8 मीटर आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो आगे बोल रहा है इसका परिमाप है याद करो, ठीक है। हमें क्या निकालना भाई, ये अर्धवृत्त दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना भाई परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त का फार्मूला आता है आपको क्या है फॉर्मूला अर्धवृत्त का परिमाप का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 36/7 आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई 36/7 आर होता है, ठीक है। तुम मान लिख दो 36/7, और जो आर का मान दे रखा वो कितना है भाई 2.8 दे रखा है, और पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगा दो, ठीक है। और 7 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई 4 बार जा रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 से काट दो 5 बार, 2 से 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 36 को 2 से करो तो 72 आ गई, और 72/5 आ जाएगी। तो 5 का भाग 72 में कितनी बार जा रहा है भाई 1 बार जा रहा है, फिर 22 हो गए, 5 हो गए 20 हो गई, ठीक है। और फिर 2 5 हो गए 20। तो हमारे पास जो अर्धवृत्त का परिमाप है वो कितना आ जाएगा भाई 14.4 आ जाएगा, ठीक है। व्यास देर का त्रिज्या आधी हो जाएगी, और जो फॉर्मूला होता है वो 36/7 आर होता है, इसमें मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना अर्धवृत्त का परिमाप का 36/7 आर याद रखना, ठीक है। एक बार करो नोट। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 2 संख्याएं हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। जो एचसीएफ दे रखा है एचसीएफ है वो क्या दे रखा है भाई 8 दे रखा है, और जो एलसीएम दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई हमारे पास 224 है, ठीक है।
ठीक है। जो एमएस पे है वो तो कितना है भाई 8 है, और जो लेस पे है वो कितना है भाई 224 है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या हो रहा है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात है वो कितना है भाई 4:7 है। ठीक है, जो अनुपात दे रखा है वो कितना सही अनुपात दे रखा है भाई 4:7 होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना HCF गुणा LCM हमेशा क्या होता है भाई पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है, गुणा करना है संख्या को। तो देखो HCF कितना है भाई 8 है, LCM कितना है 224 है, और पहली संख्या कितनी है भाई 4 है। ठीक है, 4A मान लेता हूँ, और दूसरी संख्या 7 है तो 7A मान लेता हूँ। ठीक है, इसको गुणा भाग कर दो तो हमारे पास कितने आ जाएंगे भाई, देखो काट दो, ये कितनी बार जा रहा है 4 से 2 बार जा रहा है, और 7 से कितनी बार जा रहा है 7×3=21 जा रहा है। ठीक है, और 7×2 14 बार जा रहा है, तो उधर क्या बचा भाई, इधर आ जाएगा 32 को 2 से करोगे तो 64 आ जाएंगे। ठीक है, उधर क्या आ जाएगा भाई A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, इधर कितना आ जाएगा 64 आ जाएंगे, उधर क्या आ जाएगा भाई A को A से करो तो A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो A बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 64 का रूट कितना होता है भाई 8 होता है, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा भाई रूट 64 बराबर 8 आंसर आ गए। तो A बराबर हमारे पास कितना आंसर आ गया भाई A 8 आ गया। ठीक है, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोनों में से बड़ी संख्या है, जो संख्या थी हमारे पास अनुपात थी ये संख्या है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी थी भाई 7A थी। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालनी हमें, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी भाई कितनी 7A है। ठीक है, तो बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7A का मान कितना है भाई 8 दे रखा है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 56 आंसर आ जाएंगे। जो बड़ी संख्या वो कितनी थी भाई 56 थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई आपके डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है HCF दे रखा है LCM दे रखा है। HCF इंटू LCM क्या होता है भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है, तो मैंने गुणा कर दिया तो हमारे पास A स्क्वायर का माना गया 64, तो 64 का रूट 8 होता है भाई, रूट तो निकालना आता है आपको। ठीक है, तो 8 को 2 बार करोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, वही रूट होता है। ठीक है, तो A का मान 8 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है भाई 4 है और 7 है, तो 4 और 7 में से बड़ी क्या है भाई 7 है, तो 7A बराबर हमारे पास कितने हैं भाई 8 आ जाएंगे। तो 7 × 8 करो तो आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई, बोल रहा 12,000 रुपये की राशि है, उस पर 8% वार्षिक दर से। ठीक है, तो दर कितनी है भाई हमारे पास मूलधन आ गया, जो मूलधन है वो किधर आ गया भाई हमारे पास से 12,000 आ गए। ठीक है, और जो दर है वो कितनी है भाई 8% की है। आगे देखो बोल रहा है जो दर से 2 वर्ष में। ठीक है, तो समय बराबर हमारे पास कितना है भाई, तो टाइम दे रखा है वो कितने का दे रखा है भाई 2 वर्ष का दे रखा है। ठीक है, आगे देखो आगे बोल रहा है चक्रवर्ती ब्याज यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक तौर पर संयोजित होता है, तो जो वार्षिक ब्याज है वार्षिक ब्याज पर संयोजित होता है, तो साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो साधारण ब्याज का अंतर निकालना है CI माइनस ऐसे का, दोनों का अंतर निकालना। जब भी दोनों का अंतर निकालना तो फॉर्मूला बता रखा है मैंने, क्या होता है भाई PR स्क्वायर बटा क्या होता है भाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई PR स्क्वायर बटा 100 गुणा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान निकाल दो तो कितना आ जाएगा, P मूलधन कितना है भाई 12,000 है। ठीक है, और जो R है दर कितनी दे रखी भाई 8% दे रखी है, तो 8 को 2 बार गुणा कर दो, 8 गुणा 8 आ जाएंगे। ठीक है, और जो समय दे रखा है वो कितना दे देगा 2 वर्ष का दे रखा है, तो समय का इसमें मान निकालना नहीं है। ठीक है, समय तो, और जो अगर बटा में क्या रखा है 100 है, तो 2 बार 100 लिख दो, 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर, 2 0 से 2 0 निकल गया, और 1 0 से 1 0 निकल गया। ठीक है, ये 2 से कितनी बार जा रहा है भाई 2 से 5 बार जा रहा है, ये 2 से कितनी बार जा रहा है भाई 4 बार जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा भाई हमारे पास से, तो CI और SI का जो अंतर बचा है वो हमारे पास क्या बचा है भाई हमारे पास, देखो 12 गुणा 8 गुणा 4 और बटा 5 बचा रखा है। ठीक है, और 12 को 4 से गुणा करोगे तो कितनी बार जा रहा है भाई 48 आ रहा है, और 48 को 8 से गुणा करोगे, देखो इसको कर दो ऐसे, 48 को 8 से करना है हमें, 48 गुणा 8 बटा 5 करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, देखो जो CI और SI का अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 8 को 8 से किया 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, तो 6 कैरी लग जाएगा, और 8 को 4 से किया 32 और 6 कितने हो गए भाई हमारे पास 38 आ गए, और बटा 5 आ गए। जो 5 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई 7 बार जा रहा है। ठीक है, पीछे 3 लगे 34 हो गए, 5 6 बार गया और 8 बार गया, तो हमारे पास CI और SI का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 76.8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई आपके, ऑप्शन नंबर 77 दे रखा है, तो इसके समथिंग लिखना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 77 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके दशमलव का अकॉर्डिंग निकालना, दशमलव कितने 76.8 है, तो 77 में से कितने कम है 0.2 कम है, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा भाई 77 आंसर आएगा। ये तो 76 दे रखा है,
76.8 दिखा दो। अगर 76.8 नहीं दे रखा है तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, आगे भी समझ, उसमें फॉर्मूला याद रखना PR² बटा SO का। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 7वें क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है यदि शंकु के आधार का व्यास है वो कितना है भाई, 42 सेंटीमीटर है। जो ठीक है, जो शंकु है उसके आधार का व्यास है वो कितना है भाई, व्यास 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास त्रिज्या है वो कितनी रह जाएगी भाई, 21 सेंटीमीटर रह जाएगी। ठीक है, तो व्यास क्या दी होती है ना, तो 21 रह जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, 2310 है। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना है भाई, 2310 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारे पास πr/l होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, πr/l हो रखा है। तो हमें इसका क्या निकालना है, आगे दे रखा है 2310 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ठीक है कि इसकी क्या निकालनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, एल ज्ञात करना है हमें। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, हमारे पास 2310 दे रखा है। ठीक है, 2310 और बराबर पाई का मान 22/7 आ जाएगा, और जो आर का मान दे रखा है वो 21 आ जाएगा, और ठीक है इंटू एल आ जाएगा। और काटा पेटी मचा दो, तो काटा पेटी मचाओगे तो कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 21 से जा रहा है क्या, 21 से जा रहा है, देखो 21 का 21 बार जा रहा है। ठीक है, पीछे 2 लगे और 21 का 21 110 बार जा रहा है। ठीक है, और 110 में 22 बार जा रहा है, 22 को 5 से करोगे तो 22 5 से 110 होता है। ठीक है, 22 को 5 से गुणा करोगे तो कितनी बार जाता है, 22 को 5 से करोगे 22 5 से 110 होता है, नहीं होता। देखो 22 है, इसको 5 से करो, 22 पाड़ा 5 बार बोलो कितनी बार जा रहा है, 10, 1 की लग जाए 5 10 और 1 11, यही मैंने यहाँ काटा पेटी में चाहिए। ठीक है, तो ऊपर क्या बच जाएगा भाई, हमारे पास इधर बच जाएगा 5 और इधर बच जाएगा L/7 बच जाएगा। ठीक है, तो L बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा भाई 35 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो L का मान है वो कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr/l होता है, और जिसमें मान रख दो, और πr/l वक्र पृष्ठ को मान दे रखा है 2310 दे रखा है। ठीक है, एक बार करो नोट इसको, और हमारे पास L बराबर कितना है 35 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोला 36 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास का एक क्या है भाई, अर्धगोलाकार कटोरा है। ठीक है, जो अर्धगोले का व्यास है तो कितना हो जाए भाई, अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास, तो अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हमारे पास 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है कटोरा एक तरल पदार्थ से भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरना है। ठीक है, जो बेलन है, ठीक है, और बेलन की बोतलों में भरना है। ठीक है, तो हमारे पास बेलन है, बेलन का त्रिज्या कितनी आ जाएगी, देखो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है भाई, हमारे पास 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और जिसकी उसकी ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, हमारे पास है कितनी है भाई, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, आगे देखो, आगे बोल रहा है इस कटोरे को खाली करने में ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो मैं कितने निकालने में ऐसी बोतलों को खाली करने की कितनी कटोरों की आवश्यकता होगी, यही बोल रहा है कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या निकालना है भाई, बेलन की निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई जब भी 2 अर्धगोला और बेलन 2 दे रखा तो इसको एक और लगा दो। तो देखो अर्धगोला है, इसका सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, 2/3 πr³ होता है। ठीक है, 2/3 πr³ होता है। ठीक है, और जो बेलन है उसका आयतन क्या होता है भाई, πr² होता है। तो n गुणा πr² होता है। जब भी 2 दे रखा हो तो n गुणा में लग जाता है। ठीक है, तो मान लगा दो, 2/π से पाई निकल जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। और जो r का है, r का मान क्या दे रहा है, अर्धगोला है, अर्धगोले का त्रिज्या कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 18 को 3 बार लिख दो। ठीक है, 18 को क्या लिख दो भाई, यहाँ पे 3 बार लिख दोगे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है भाई, बेलन है, और जो बेलन की आर का मान क्या दे रखा है, n बराबर क्या है भाई, n गुणा आर दे रखा है। आर कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर है, 3 गुणा 3 आ जाए। और जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी, गुणा 12 आ जाएगी। ठीक है, इसका काटापीटी मचा दो, क्या आ जाएगा भाई, 3 से कितनी बार जा रहा है भाई, 6 बार जा रहा है भाई, 6 3 18 होता है। और 3 से कितनी बार जा रहा है ये भाई, 2 बार जा रहा है। और ये 3 से कितनी बार जा रहा है भाई, 6 बार जा रहा है। ठीक है, और 6 से ये कितनी बार जा रहा है अभी, 2 बार जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास उधर क्या बचा भाई, उधर 2 बचा है, और ये 2 से ये 2 भी भाग गया।
तो उधर तो n बचा और इधर क्या बचा भाई देखो 2 गुणा इधर क्या बचा 18 बचा क्या 18 और बराबर n बचा है। तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 36,800 आ जाएगा। तो n का मान है वो कितना आ जाएगा 36,800 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी भाई 36 बोतलों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका। जब भी 2 अर्धगोला और बेलन दे रखा दोनों इक्वल लगा दो और n गुणा में लगा दो। ठीक है, और इनका मान लिख दो। तो आर का त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर दे रखी है अर्धगोले की, और जो बेलन की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है और उनसे 12 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लगाओ तो हमारे पास n बराबर कितना है भाई 36,800 आ जाएगा। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है रीचा है उसने ए से बी की यात्रा है वो 15 किलोमीटर की चाल से, बी से सी की यात्रा है वो 20 किलोमीटर की चाल से, तथा सी से डी की यात्रा है वो कितनी है 30 किलोमीटर की चाल से करती है। ठीक है, जो ए से है ए से बी तक की यात्रा है वो कितने में कर रही है भाई आपके 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, और जो बी से सी है उसकी चाल कितनी है भाई हमारे पास है 20 किलोमीटर की चाल से, और जो सी से लेके सी से डी तक की यात्रा है वो हमारे पास कितनी है भाई हमारे पास 30 किलोमीटर की चाल से है। ठीक है, ये सी डी से ए है आपके से डी से ए है उसकी कितनी की यात्रा है भाई हमारे पास 30 किलोमीटर की यात्रा है। ठीक है, आगे देखो आगे बोल रहा है यदि ए बी बी सी ये ठीक है डी है ना, आगे बराबर बोल रहे हैं ए बी बी सी और सी डी क्या है भाई इक्वल है। ठीक है, तो रीचा की औसत चाल ज्ञात करनी, तो हमें क्या निकालना भाई औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल बराबर हमारे पास क्या होता है कुल दूरी बटा समय होता है, या तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो या ठीक है। तो आप क्या पूछ रहे औसत पूछ रहे जब भी, ठीक है, तो हमें क्या निकालना भाई रीचा की औसत निकालनी है। तो जब भी तीनों की दूरी समान दे रखी हो, जब भी तीनों की दूरी क्या दे रखी है इक्वल दे रखी, तो आपको एक फॉर्मूला काम में लेना है और उस फॉर्मूले से आपको करना है 3s1 s2 s3 बटा s1 गुणा s2 प्लस s2 गुणा s3 प्लस s3 गुणा s1। ठीक है, जब भी आपको तीनों की दूरी है वो इक्वल दे रखी हो, ठीक है, जब भी तीनों की दूरी इक्वल दे रखी हो ए बी बी सी और सी डी, जब आपको ये निकालना है भाई आपको क्या निकालना है भाई आपके इस फॉर्मूले से मान निकालना है। ठीक है, या तो आप इससे निकाल सकते हो या ठीक है ये आप कैसे निकाल सकते हो भाई ये 3 दे रखी है, औसत चाल निकालने में क्या निकालनी है भाई औसत चाल निकालनी है, तो इस फॉर्मूले से कर दो भाई हमारे औसत चाल निकालनी है। तो हमें क्या आ जाए भाई हमारे पास कुल दूरी बटा समय आ जाएगा, और जो कुल दूरी दे रखी है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास इन तीनों से ए प्लस बी प्लस सी बराबर, या तो ऐसे लिख सकते हो 60 प्लस 60 ताकि आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, 60 प्लस 60 180 आ जाएगा। तो हमारे पास अब कुल दूरी कितनी आ गई भाई 180 आ गई। ठीक है, और जो बटा में है वो कितनी दे रखी है भाई 60 दे रखी है। जब ये बटा 15 किलोमीटर है तो 60 बटा 15 आ जाएगी, प्लस 60 बटा 20 आ जाएगी, और प्लस 60 बटा कितने भाई 30 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, या तो ऐसे कर लो आप, या तो इस फॉर्मूले से कर लेना है आपको, या आपको इसे निकाल लेना है। ठीक है, देखो 180 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास देखो 15 से काट दो 15 चौके 60 आ जाएगा, और 20 दिए 60 आ जाएगा, और 30 दूनी 60 आ जाएगा। तो हमारे पास कितने बचे भाई नीचे 4 3 7 और 2 9 बचे, 9 बटा 1 बचा। तो हमारे पास कितने बचे भाई हमारे पास 180 बटा, ठीक है, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे रह जाएंगे भाई। देखो 1 लगाओ तो अंदर वाली गुणी संख्या बाहर हो जाएगी और बाहर वाली बाहर हो जाएगी, 9 का भाग लगा दो तो हमारे पास कितना भाई 9 दूना 18 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास क्या आ जाएगी भाई औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई आपके, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा। या तो आपको इस ऐसे करना है, या फिर आपको इस फॉर्मूले में सीधा मान रख देना है। S1 का मान क्या हो जाएगा भाई हमारे पास ठीक है 15 हो जाएगा, S2 का मान हो जाएगा 20 हो जाएगा, S3 का मान 30 हो जाएगा, और S1 S2 S3 ऐसे 1 आ जाएगा आपके ना। या तो इस फॉर्मूले से करना है, उससे क्या थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना है, औसत चाल बराबर हमारे पास क्या होता है कुल दूरी बटा समय होता है। ठीक है, और जो कुल दूरी दे रखी है वो कितनी मान लेते हैं भाई, इन तीनों से करने वाली एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, तो हम तीनों से करने वाली संख्या कौन सी है भाई, तीनों को इक्वल रखना है, और तीनों से करने वाली संख्या तीनों ने क्या रखना है भाई हमें इक्वल रखना है। तो इक्वल रखने के लिए मैं क्या ले लेता हूँ भाई 60 तीनों की चाल ले लेता हूँ। तो हमारे पास की दूरी कितनी भी 60 की आ जाएगी, तो तीनों कुल दूरी कितनी है भाई 180 आ जाएगी। तो 180 आ जाएगी, बटा में क्या देना है समय निकालना है। तो 60 बटा 15 करोगे, 60 बटा 20 करोगे, 60 बटा 30 करोगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाए। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का, बोल रहे एक दुकानदार है वो किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की क्या देता है भाई छूट देता है। ठीक है, और छूट देकर 17% का क्या करता है भाई लाभ देता है। ठीक है, क्रय मूल्य है वो कितना हो जाए भाई 10% हो जाएगा। ठीक है, 10 100 माइनस
D% मैंने बता रखा है, CP होता है 100 माइनस D होता है, और जो अंकित मूल्य होता है मार्केट प्राइस होती है वो 100 प्लस P% होती है। ठीक है, 100 माइनस D हो 100 प्लस फिर 17 हो जाएगा, 117 हो जाएगा तुम्हारा MP हो जाएगा, 190 हो जाएगा वो आपके CP हो जाएगा। तो हमें निकालना है, यदि क्रय मूल्य 500 रुपये दे रखे हैं तो मुद्रित मूल्य पर हमें मुद्रित मूल्य निकालना है। ठीक है, तो आपको ये खुद को करना है, ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत करवा रखे हैं आपको, तो ये आपके लिए होम वर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या करना है आपको खुद को करना है, घर पे बैठ के करना है। ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत करवा रखे हैं। इसको ऐसे लिखना, CP आ जाएगा तुम्हारा 100 माइनस D आ जाएगा, और जो MP आएगा वो 100 प्लस P आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम क्या करेंगे भाई, इतनी बात करेंगे, और ये क्वेश्चन है वो आपको घर पे बैठ के एक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आज हमारा सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है और 4 शिफ्ट खत्म हो गई है, तो आपके ऐसे क्वेश्चन हो गए तो आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते जाओ। नहीं तो ये नहीं कि कल करूँगा और कल के चक्कर में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपके पहले वाला छूट जाएगा और जो अभी क्लास चलती है वो भी छूट जाएगा। नहीं तो साथ प्रैक्टिस करते जाओ। आपने इतनी क्लास होती है 25-30 मिनट की, तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे और बाकी बातें हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।